दोस्तों, कल्पना कीजिए, त्रेता युग का जनकपुर, श्री राम सीता का विवाह मंडप सज चुका है। चारों तरफ खुशियों की लहरें, मंगल गान गूंज रहा है। ठीक उसी पल अचानक आसमान फटता है, धरती कांप उठती है और क्रोध की आग बरसाते हुए प्रकट होते हैं भगवान परशुराम। परशु हाथ में, आंखें लाल, गर्जना ऐसी की सारे आर्यावर्त में सुनाई दे, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। पूरी सभा सन्न रह जाती है, हर कोई कांप रहा है, लेकिन एक शख्स बिल्कुल अडिग खड़ा है, लक्ष्मण। और फिर शुरू होता है वो अद्भुत द्वंद्व जिसमें लक्ष्मण अपना शीशनाग विराट रूप दिखाते हैं। क्या हुआ उस दिन? परशुराम का क्रोध कैसे शांत हुआ और लक्ष्मण ने आखिरकार क्या किया कि विष्णु अवतार भी स्तंभ रह गए? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू हो रही है त्रेता युग की वो रोमांचक, अनुपम और दिव्य कहानी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, आज हम त्रेता युग की उस अनुपम घटना को आपके सामने ले आए हैं जिसमें भक्ति की ज्योति, शक्ति का तेज, विनम्रता का सौंदर्य और विराट रूप का अद्भुत प्रदर्शन एक साथ देखने को मिलता है। जब पूरा जनकपुर श्री राम और सीता जी के विवाह के उस समय डूबा हुआ था, उसी समय भगवान परशुराम अचानक तूफान बनकर पहुंच गए। लेकिन उस तूफान को डटकर रोका दशरथ पुत्र लक्ष्मण ने और दिखाया अपना शेषनाग का दिव्य विराट रूप। तो चलिए विस्तार से सुनते हैं यह रोचक और प्रेरणादायक कहानी। त्रेता युग की वह पावन शाम थी। मिथिला नगरी जनकपुर पूरी तरह से खुशियों से जगमगा रहा था। राजमहल के विशाल मंडप में श्री रामचंद्र जी ने महादेव के प्रसिद्ध पिनाक धनुष को तोड़कर जनक पुत्री सीता जी का पानी ग्रहण कर लिया था। चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न मंडप में सुशोभित हो रहे थे। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ जी सबको आशीर्वाद दे रहे थे। चारों ओर मंडप गान हो रहा था, फूलों की वर्षा हो रही थी और हर्ष की लहरें हर तरफ फैली हुई थी। सभी लोग इस शुभ अवसर का आनंद ले रहे थे कि अचानक आकाश में तेज प्रकाश छा गया। धरती जोर से कांप उठी, हवा में भयंकर गर्जना गूंजी। सभा में उपस्थित सभी लोग भयभीत हो गए। उसी क्षण एक विशालकाय तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। उनके दाहिने हाथ में भयानक परशु था, शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी और उनके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। वे थे स्वयं भगवान परशुराम, भगवान विष्णु के छठे अवतार, क्षत्रिय वंश के सहारक और महादेव के परम भक्त। परशुराम जी गरजते हुए बोले, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। सावधान पशुपति लक्ष्मण, नहीं, कम से कम आज तो मुझे मत रोकिए। आपको चुनौती देने वाले इस अहंकारी को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर भले ही उसके बाद आप मुझे मृत्यु दंड ही क्यों न दे दें। स्वयं वर में आए हो बालक या स्वयं मरण में लगता है। दोनों भाइयों में होड़ लगी है कि पहले मृत्यु लोक कौन जाएगा। जानते नहीं हो कि किसके समझ शस्त्र लेकर खड़े हो। सभा में सन्नाटा छा गया, लेकिन लक्ष्मण जी बिल्कुल शांत और निर्भय खड़े थे। उनके चेहरे पर तनिक भी भय नहीं दिख रहा था। उन्होंने शांत लेकिन अत्यंत दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जानता हूं महाप्रभु, भली भांति जानता हूं। इसी सभा में आप कम से कम 21 बार अपने मुख से अपनी ही महिमा का गान कर चुके हैं। अब तो बच्चे बच्चे को भी यह कंठस्थ हो गया होगा। परशुराम जी यह सुनकर क्रोध से
और अधिक उत्तेजित हो गए। उन्होंने कहा, हर्षधारी राम हैं आप, परशुराम, जिन्होंने 21 बार क्षत्रिय वंश का नाश किया, जिन्हें संसार भगवान विष्णु का अवतार मानता है और जो स्वयं महादेव के परम भक्त हैं। कुछ शेष रह गया हो तो बता दीजिए। जहां इतनी बार सुन लिया, एक बार और सुन लो। लक्ष्मण जी ने आगे बढ़कर कहा, मेरा परिचय जानकर भी मेरे परशु की धार पर खड़े हो। आत्महत्या करने की इतनी शीघ्रता क्या है मूर्ख? परशुराम जी ने जवाब दिया, मान लिया कि मैं मूर्ख हूँ, हो सकता हूँ, परंतु आप तो परम ज्ञानी हैं। फिर बालकों की भांति राई का पहाड़ क्यों बना रहे हैं? अरे पुराना धनुष था, टूट गया सो टूट गया। महादेव भी यह बात जानते होंगे, तभी तो यहाँ रख छोड़ा था। इतना क्या मोह पुराने धनुष से? लक्ष्मण जी ने विनम्रता से कहा, बालपन में तो ना जाने ऐसे खेल खेल में कितने धनुष तोड़ दिए हमने। तब तो ना किसी ने धनुष से ऐसा मोह किया और न ही ऐसा क्रोध दिखाया। तभी महर्षि विश्वामित्र जी आगे आए और बोले, हे महाप्रभु रुकिए, ये दोनों दशरथ पुत्र मेरी छत्र छाया में हैं। इन दोनों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व इनके पिता महाराज दशरथ ने मुझे सौंपा है। प्रभु, यदि इन्हें कुछ हो गया तो मैं महाराज को क्या उत्तर दूंगा? परशुराम जी विश्वामित्र जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराए और बोले, देख रहे हैं इस अभिमानी उदंड को? विश्वामित्र कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहा है, कैसे मेरा उपहास कर रहा है। यह जानता नहीं है उस परशुराम को जिसकी एक गर्जना से यह धरती कांप उठती है। फिर उन्होंने लक्ष्मण की ओर दिखाया और कहा, सुनी है आपकी ऐसी आत्मा को कांप देने वाली अनेकों कथाएं। भयभीत तो मैं कभी हुआ नहीं, परंतु प्रत्येक कथा का निष्कर्ष सदैव यही निकला कि इतना नियंत्रित क्रोध, इतना अनैतिक अहंकार तो केवल एक राक्षस में हो सकता है। आश्चर्य है कि आप एक ऋषि हैं। लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, जाइए महर्षि, मैं आपको केवल इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ब्रह्मा हत्या का पाप मुझे रघुवंश पर नहीं लगाना है। परशुराम जी अब पूर्ण रूप से उत्तेजित हो चुके थे। उन्होंने राम जी की ओर इशारा करते हुए कहा, श्री राम, इसने मेरा अनादर करने का साहस कैसे किया? लक्ष्मण जी तुरंत आगे बढ़ाए और दृढ़ स्वर में बोले, सम्मान परिस्थिति और स्थान देकर किया जाता है। महोदय, आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता के शुभ विवाह के पावन अवसर पर अशुभ समाचार बनकर आए हैं। अब चाहे आप ब्रह्मा हो, महादेव हो या स्वयं विष्णु की अवतार ही क्यों न हो, आपके समक्ष यह लक्ष्मण खड़ा है। आप होंगे संसार के भगवान, लेकिन मेरे भगवान मेरे भैया प्रभु श्री राम ही हैं। और यदि मेरे भगवान के ऊपर किसी ने शस्त्र उठाया तो यह लक्ष्मण आगे होगा। यदि किसी ने भी श्री राम की ओर एक भी अशुभ पग बढ़ाया तो या तो मेरे बाण उसे रोकेंगे या मैं स्वयं उसके बाणों की आहुति बन जाऊंगा। दशरथ पुत्र लक्ष्मण जी, जय श्री राम चंद्र की जय। सभा में चारों ओर जयकार की गूंज उठी। परशुराम जी ने कहा, इसके पिता से मेरी ओर से क्षमा मांगना ब्रह्मा ऋषि, क्योंकि मैं उन्हें संसार का सबसे बड़ा दुख पुत्र शोक देने जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी अब पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार हो चुके थे। उनके शरीर से दिव्य ऊर्जा निकल रही थी। परशुराम जी ने अपना परशु उठाया और लक्ष्मण जी पर प्रहार करने के लिए बढ़े। ठीक उसी क्षण लक्ष्मण जी ने अपना रूप बदल दिया। उनके शरीर से
सहस्त्र फनों वाला शीर्षनाग का भव्य विराट रूप प्रकट हो गया। उनके फन आकाश को छू रहे थे, आंखों से आग की लपटें निकल रही थी और पूरा शरीर अनंत सर्पों से बना हुआ था। सभा के सभी लोग इस दिव्य दृश्य को देखकर स्तंभ रह गए। लक्ष्मण जी के विराट रूप से गगन भेदी स्वर निकला, हे परशुराम, अब देखो मेरे शेषनाग स्वरूप को। मैं शेषनाग का अवतार हूँ, भगवान विष्णु के शयन का आधार हूँ। जब जब धर्म की रक्षा के लिए मेरे स्वामी अवतरित होते हैं, मैं उनके साथ होता हूँ। आज मेरे भैया श्री राम के विवाह के पावन अवसर पर आप अहंकार के वशीभूत होकर आए हैं। परशुराम जी यह विराट रूप देखकर स्तंभ रह गए। उनका क्रोध शांत होने लगा। उन्होंने अपना परशु नीचे कर दिया। लक्ष्मण जी ने फिर से अपना सामान्य रूप धारण कर लिया और विनम्रता से बोले, प्रभु, मैं धनुष भंग होने का कारण आदर सहित स्पष्ट कर चुका हूँ और अपनी भाई की अज्ञानता के लिए क्षमा चाहता हूँ। परशुराम जी अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। उन्होंने कहा, जब मृत्यु सामने आई तो क्षमा याचना करने लगे। कदाचित तुम्हें स्मरण नहीं है कि परशुराम की झोली में क्षमा नहीं है। तब राम आगे आए और अत्यंत विनम्रता से बोले, मेरे मन में आपके लिए बहुत सम्मान है ऋषिवर। मैं आपके पग की धूल भी नहीं हूँ, किंतु यदि प्रश्न मेरे भाई की सुरक्षा पर उठा तो विश्वामित्र का वशिष्ठ का यह शिष्य रघुवंशी राम आपको उत्तर देने में विश्व होगा। परशुराम जी मुस्कुराए और बोले, मैं वही करूँगा जो उचित है। फिर उन्होंने राम जी को चुनौती दी, पिनाक को तोड़ने का मद रखने वाले बालक, यह श्री हरि नारायण का धनुष सारंग है। महादेव के धनुष को तो तुमने फूल से तोड़ दिया, अब इसे उठाओ और प्रत्यंचा चढ़ाओ। अभिमानी बालक, दिखाओ अपने बल को। राम जी ने आज्ञा मानकर धनुष उठाया। उन्होंने आसानी से प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण संधान किया। परशुराम जी ने नेत्र आचार्य से फैल गए। उन्होंने तुरंत समझ लिया और बोले, अब समझा कि कैसे आप शिव का धनुष उठाने में समक्ष हुए। श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय। सभा में फिर से जयकारों की लहर दौड़ गई। परशुराम जी ने कहा, अहंकारियों को 21 बार इस धरा से मिटाने के बाद भी मैं अपने अंदर के अहंकार को नहीं मिटा पाया। मैं आपको पहचान नहीं पाया राम। राम जी ने कहा, भगवान परशुराम, बसंत के आने से ग्रीष्म का महत्व कम नहीं हो जाता, वैसे ही राम के आने से परशुराम का महत्व घटता नहीं है। इस संसार को आज भी आपकी आवश्यकता है। चिरंजीवी बनकर एक महागुरु के रूप में जुगों जुगों तक रहिए। महान योद्धाओं को युद्ध कला और योग का ज्ञान दीजिए। जो कुछ आपने महादेव से ग्रहण किया है उसे जनमानस तक पहुंचाइए। परशुराम जी प्रसन्न हुए। उन्होंने राम जी को आशीर्वाद दिया। राम जी ने पूछा कि इस बाण का क्या करूं ऋषिवर, जो इस धनुष पर चढ़ाया गया है? परशुराम जी बोले, राम, मैं जानता हूं कि धनुष पर चढ़ाया बाण लौटाया नहीं जा सकता। अब इसे लक्ष्य देने की आवश्यकता है। राम जी ने पूछा, तो बताइए ऋषिवर, क्या लक्ष्य वेदू इस बाण से? परशुराम जी ने कहा, यह बाण या तो मेरे तप की शक्ति को काटे या मन से विचरण करने की शक्ति को पूरे आर्यावर्त और दक्षिणात्य में महारथियों को ज्ञान देने, हिमालय से लेकर दक्षिण तक अनेक
आश्रम स्थापित करने में मन की गति का सहयोग करें। इसलिए इस पर कृपा कीजिए और उस तपोबल पर प्रहार कीजिए जिसके कारण मुझ में अहंकार आ गया था। राम जी ने बाण को पूर्व दिशा में छोड़ दिया। परशुराम जी बोले, इस बाण के साथ मैं महेंद्र पर्वत पर जाकर पुनः तपस्या कर सकूं, समुद्र में डूबी हुई भूमि को पुनः प्राप्त कर सकूं। जाते जाते उन्होंने राम जी को बार बार आशीर्वाद देते हुए कहा, श्री राम श्री राम। इस प्रकार भगवान परशुराम का क्रोध पूर्ण रूप से शांत हो गया। उन्होंने राम जी को अपना आशीर्वाद देकर विदा ली। जनकपुर में फिर से खुशियाँ का माहौल छा गया। महर्षि विश्वामित्र जी बोले, मिथिलेश, जनक महादेव का धनुष भी साथ लिया गया और भगवान परशुराम का आशीष भी प्राप्त हो चुका था। अब किस बात का विलंब, पूरे विधि विधान से विवाह की तैयारियां कीजिए। साथ में फिर से जयकार गूंज उठी, श्री रामचंद्र की जय, जनकपुरी सीता की जय। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपकी एक लाइक इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद करती हैं। और ऐसी ही नई नई प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत करें। धन्यवाद। जय श्री राम।